सर क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए अपना टाइम निकाला। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही जो इनविटेशन थी उसमें कहा था कि काफ़ी चोरियां रिपोर्ट हो रही थी एरिया में पिछले कुछ 2-3 महीने से, और पुलिस उसी वक्त से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तो कुछ दिन पहले एसओ साहब की क़यादत में जो हमारी टीम बनी थी उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया। एक सस्पेक्ट हमने लाया, मतलब जो कुठवा हरीचक्का रहने वाला था, जिसका नाम रोहित चौहान, लाबू सनाफ अंचल सिंह। तो इसको जब हमने सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की, इसका पूरे तरीके से इंट्रोगेशन हुआ, अच्छे तरीके से इससे बात हुई। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग इसने ये एतराफ़ किया कि ये एक चोरी में मुलविस है। तो उसके बाद उस चोरी में जो पर्चा लगा था यहाँ पर 192/2024, जो एक लेडी थी बिंदु रानी वाइफ ऑफ रशपाल बिंद्राली बिश्ना की रहने वाली, उसने कंप्लेंट यहाँ फ़ाइल की थी, उस पर पर्चा लगा था। तो उसमें ये चोर जब हमने पकड़ा तो इसने एतराफ़ किया कि ये उस चोरी में मुलविस है। उसके बाद इसने अपने और 2 साथियों का नाम बताया, जिनका नाम साहिल कुमार सनाफ जनक राज और विशाल कुमार सनाफ रंबीर राज, वो 2 भी हरियाचक कुठवा के रहने वाले हैं। तो इस तरह ये जो पूरा गैंग था, जिसका ये जो किंग पिन था, लाबू इसको कहते हैं, या रोहित कुमार @ लाबू। तो इन तीनों को जब हमने गिरफ़्तार किया तो क्वेश्चनिंग के दौरान इन्होंने एतराफ़ किया कि इस चोरी के अलावा इन्होंने और भी इलाके में, बिश्ना मेहरान साहब इलाके में चोरियां अंजाम दी है। तो तकरीबन अब तक 6 FIR जो लगे थे, उसमें जितनी चोरियां हुई थी उसमें रिकवरीज़ हमने की है। तो आपके सामने जो लगा हुआ है, कम से कम 300 ग्राम का ये गोल्ड है और 200 ग्राम का सिल्वर है, तकरीबन इसे 30 लाख से ज़्यादा की मालियत है। तो ये रिकवरीज़ हमने इन चोरों से की है। और जो लोग या मीडिया में अक्सर क्वेश्चन मार्क होता था कि पुलिस चोरियां सालों नहीं करती है, चोरों को नहीं पकड़ती है, खुलेआम या बेलगाम चोर घूम रहे हैं। तो आज आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस बैकग्राउंड में काम करती रहती है, और इस टीम ने मुस्तदी से, टेक्निकल सपोर्ट से, ह्यूमन एंड से, आप देखिए कि कुठवा से हमने ये चोर पकड़ के लाए। और जो भी बिश्ना में चोरियां हो रही थी पिछले 2-3 महीने से, वो सारी रिकवरीज़ हमने की है, और वो रिकवरीज़ आपके सामने है, जो कि 30 लाख से ज़्यादा की मालियत हमने अब तक ये बरामद की है। संगीन जुर्म में इन्वॉल्व है चोरियों के अलावा? अभी इस पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अक्सर ऐसे लोग चूँकि ड्रग्स में भी पड़े रहते हैं, तो अभी तक हमारे पास कोई चोरियों के अलावा ऐसा कोई डायरेक्टली सबूत नहीं मिला है। लेकिन इस पे भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसी और जुर्म में इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इसका रोल आया, ये यही चोरियां करता था। तो कुठवा से ये बिश्ना एरिया में एक्टिव था, तो इसका ग्रुप हमने दबोच लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इसमें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा, उसको भी हम गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे धकेल देंगे। हमने एक गाड़ी 1-2 दिन पहले ही मतलब सीज़ की है, उसको नाके पे हमने पकड़ लिया है। तो उसमें कुछ जो चोरी के बवाइनिस थे उनको भी हमने रेस्क्यू किया है, तो वो भी बरामदगी हुई है, वो भी लाखों की तादाद में है। तो इसका मतलब चोरों पे लगाम लगाने के लिए जम्मू पुलिस, बिश्ना पुलिस स्टेशन बड़े एक्टिव है, और लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर कहीं भी कोई चोरी होती है, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं कि चोर पकड़े जाए और जो उनकी चोरी का सामान है वो उनको वापस मिल जाए। लेकिन मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो अपने घरों को, अपने दुकानों को अबंडन ना रखें, क्योंकि कम से कम यहाँ कोई रखवाला रखे। और उसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि ये आम लोगों तक ये बात पहुँचाए। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप एक वॉचमैन नहीं रख सकते, एक चौकीदार नहीं रख सकते, कम से कम कुछ CCTV कैमरा ही लगाए, अच्छी क्वालिटी के CCTV ही लगाए। कुछ 1000 रुपये में आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो नकदी है, आपकी जो ज्वेलरी है, आपका जो घर है, आपका जो जान माल की हिफाजत हो जाएगी CCTV लगाने से।
ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हो सकता है पुलिस के भी ये मतलब इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हम लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो बिश्ना टाउन है या आसपास के गाँव में लोग रहते हैं, उनसे हम यही अपील करते हैं कि वो CCTV लगाएं ताकि चोरियों की वारदातें रुके, और अगर कहीं चोरी हो भी जाए कम से कम पुलिस के लिए सबूत जुट जाए, हमें पता चले कि किस टाइम चोरी हुई थी, कौन इसमें सस्पेक्ट है, और हम ये तह तक पहुँचे कि चोरी का टाइमिंग क्या था, उसके बाद सस्पेक्ट्स कौन थे, उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन आसान होती है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि वो अलर्ट रहे, अपने घरों की रखवाली करे। अगर कोई घर छोड़ के जाता है कम से कम अपने 2-3 हमसाइयों को बोल के जाए कि मैं जा रहा हूँ, उन पर जिम्मेदारी रखे किसी को। पहले तो अबंडेंट करना ही सोल्यूशन नहीं है। अगर अब अबंडेंट कर भी रहे हैं, किसी को रखवाली के लिए किसी रिश्तेदार को ही बुला लें, किसी हमसाये को ही बुला लें, बिना मतलब किसी को बोले घर छोड़ देना, फिर कहीं कहीं दिन तक किसी फंक्शन में रहना या किसी काम में लगे रहना, घर को खुला छोड़ देना, उसमें चोरियों की जो वारदातें हैं वो बढ़ जाती है। उसमें क्योंकि पुलिस का तो रोल है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि चोर पकड़ा जाए, लोगों का माल बरामद हो। जैसा आपने अभी सामने देखा है कि कई FIR जो लगे थे, जो चोरियों की वारदातें हुई थी, वो हमने सुलझा लिए हैं, चोरों को भी पकड़ा है, और लोगों का जो इसमें कीमती माल था वो भी हमने बरामद किया है, ये लोगों तक वापस पहुंचेगा। लेकिन हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो भी अपनी चीज़ों की सही रखवाली करें, और CCTV जितना हो सकता है उतने अपने घरों में, चाहे वो टाउन में है रहते हैं या गाँव में रहते हैं, CCTV लगाएं ताकि घर की रखवाली हो, कीमती सामान की रखवाली हो, जान माल की रखवाली हो। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे? आज आप चोरी हुई थी आपके घर, वो आज रिकवर हुई है। हाँ जी, आज बड़ा अच्छा काम किया पुलिस वालों ने। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारे पुलिस वालों को, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरा सामान रिकवर हुआ। कितना ही मैम सोना था आपका जब चोरी हुआ था? सोना तो काफ़ी था, 15-16 तोले जी। हो गया, जो भी होगा रिकवर थोड़ा बहुत। पूरा रिकवर हो गया? पूरा तो नहीं हुआ, थोड़ा कम है। चलो जो भी है ठीक है, जो मिल गया। हमारे घर में भी चोरी हुई थी, हमें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन SHO बिश्ना इन्होंने बहुत कोशिश की, अपनी टीम को साथ में रात दिन नहीं देखा, तो हमें रिकवरी कर दी। कब चोरी हुई थी मैम आपके बड़ा थैंक्स करते हैं। हमारी 15 को हुई थी और 10 दिनों में इन्होंने हमारी रिकवरी कर दी। हाँ जी, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैम जब आपकी चोरी हुई थी आप कहीं गए हुए थे उस टाइम पे, तो मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जिस तरह लोग अपना घर खाली छोड़कर चले जाते हैं? लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घर में CCTV कैमरे लगवाएं, और जो आपके घर में गोल्ड वगैरह है उसके लिए आप लॉकर ले लें प्लीज। जो गलती हमने की तो आप मत करिए। तो हमें चलो इनका सहयोग मिला सर का कि ये इस टाइम थे हमारी हेल्प के लिए, तो हो सकता है आगे उनको ना हो लोगों को, इसलिए थोड़ा बहुत खुद भी कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग होटल गंग्याल जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।